को दिखाते हुए होती है जो बहुत घबराई हुई अपनी गाड़ी से कहीं जा रही थी। उसके पास पैसों से भरा बैग और एक गन होती है जिसे वह अपने साथ कहीं लेकर जा रही थी। वह एक जगह पर पहुंचती है जहां उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। वह अपनी गाड़ी को वहीं छोड़कर पैदल ही आगे बढ़ने लगती है। तभी अचानक उसके पीछे से एक गाड़ी आती है जो लड़की को टक्कर मार देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इस गाड़ी में 4 फ्रेंड होते हैं। ये चारों फ्रेंड शिकार के लिए अपने कैबिन जा रहे थे। वे सब घबराकर गाड़ी से बाहर आते हैं। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है। तभी पॉल की नजर पैसों से भरे बैग पर पड़ती है, जिसे देखकर वह अपने साथियों से कहता है कि अब हमारी लाइफ चेंज होने वाली है, क्योंकि वह सबसे ज्यादा लालची इंसान था। लेकिन बाकी फ्रेंड डरे हुए होते हैं क्योंकि उनके सामने एक लड़की की बॉडी पड़ी हुई है। जॉन उनसे कहता है कि हमें पैसे लेकर पुलिस के पास जाना चाहिए। इस पर पॉल जवाब देता है कि पुलिस वाले यह पैसे अपने पास रख लेंगे और हमें मर्डर के केस में अंदर कर देंगे। अब जॉन को यह सब ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन बाकी 2 फ्रेंड भी पॉल का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनके मन में भी लालच आ जाता है और पैसों से अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं। एक फ्रेंड पॉल से पूछता है कि अब इस बॉडी का क्या करना है, तो पॉल कहता है कि हम कैबिन पहुंचकर इस बॉडी को जंगल में कहीं दफना देंगे और फिर पैसे बांटकर इस बात को हमेशा के लिए यही भुला देंगे। जिसके बाद वो लोग लड़की की बॉडी और पैसे वाले बैग को गाड़ी में डाल देते हैं। ये सब यहाँ से निकलने ही वाले थे कि तभी वहाँ पुलिस की एक गाड़ी आकर रुकती है जो दरअसल उसी लड़की को ढूंढ रही होती है। उसे देखकर पॉल सबको शांत रहने को कहता है ताकि पुलिस वाले को शक ना हो। ऑफिसर सबसे पहले उस लड़की की गाड़ी को देखता है, जिसके बाद वो इन चारों फ्रेंड से पूछताछ करने लगता है। पॉल कहता है कि हमने यहाँ कोई लड़की नहीं देखी, हमारी गाड़ी अचानक रास्ते के बीच में ही खराब हो गई थी, इसलिए हम लोग इसे ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। ऑफिसर कहता है कि आपकी यह गाड़ी तो बिल्कुल न्यू लग रही है, तो फिर आखिर इसमें खराबी कैसे हो सकती है? पॉल जवाब देता है कि वो हमें नहीं पता, बस ये अचानक यहाँ आकर खराब हो गई। ऑफिसर कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे एक बार इस गाड़ी को चेक करना है। अब पॉल को डर लग रहा था कि अंदर पड़ी बॉडी को कहीं ऑफिसर ना देख लें, इसीलिए वो लड़की की गन उठाकर पुलिस वाले पर तान देता है। ये देखकर बाकी फ्रेंड बहुत डर जाते हैं। वो पुलिस ऑफिसर और बाकी फ्रेंड उससे गन नीचे रखने के लिए कहते हैं, लेकिन पॉल उनकी बात नहीं सुनता और गोली चलाकर उस पुलिस वाले को मार देता है। ये सब देखकर पॉल के बाकी फ्रेंड को यकीन नहीं होता कि उसने पुलिस वाले को ही मार डाला। एक फ्रेंड कहता है कि अब हमें यह सोचना चाहिए कि आगे का क्या करना है। पॉल कहता है कि हम इस पुलिस ऑफिसर की बॉडी को यहीं छोड़ देंगे ताकि पुलिस को लगे कि वो लड़की इस ऑफिसर को मारकर भाग गई है। जिसके बाद वो लोग अपनी गाड़ी में बैठकर कैबिन की तरफ निकल पड़ते हैं। कैबिन पहुंचने के बाद सब देखते हैं कि वो जगह पूरी तरह सुनसान और आसपास घना जंगल फैला हुआ था। जो कुछ भी हुआ था उससे जॉन बहुत परेशान हो जाता है, इसीलिए वह किसी से भी बात नहीं करता। बाकी दोनों फ्रेंड बॉडी को दफनाने के लिए गड्ढा खोद रहे होते हैं, जबकि पॉल पैसों को गिनने लगता है ताकि चारों फ्रेंड में बराबर बांट सके। खैर, जॉन जब अपनी वाइफ को कॉल मिलाता है तो वह कहती है, मैं तुम्हें सुबह से कॉल कर रही थी, लेकिन तुमने मेरी एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। ऐसा क्यों हुआ, मैं इसकी वजह जान सकती हूँ। इस पर जॉन कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और शिकार के बाद जल्दी ही मैं घर लौट आऊंगा, तुम टेंशन मत लो। इसके बाद हम एक और आदमी को देखते हैं जिसका नाम डैनी है। वो उसी जगह पहुंचता है जहां उस लड़की की गाड़ी खड़ी होती है। वह गाड़ी के अंदर झांक कर देखता है, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ती है जहां बहुत सारा खून पड़ा हुआ होता है। अब उसे समझ आ जाता है कि उसे कहां जाना है। वो गाड़ी लेकर सीधा उन फ्रेंड के कैबिन पहुंच जाता है जहां वो लोग उस बॉडी को दफना रहे थे। उस आदमी को देखकर चारों फ्रेंड चौंक जाते हैं। एक फ्रेंड उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तो डैनी कहता है कि तुम लोगों के पास मेरा एक बैग है, मैं उसे लेने के लिए यहाँ आया हूँ, मुझे मेरा वो बैग दे दो और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अब उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर डैनी यहाँ कैसे पहुंचा। तभी पोल उस पर गन तान देता है और अपने फ्रेंड को उसकी तलाशी लेने के लिए कहता है, लेकिन उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं होता जिससे इनको कोई खतरा हो। वो एक बार फिर उनसे कहता है कि मुझे मेरा बैग दे दो और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। पॉल पूछता है, तुम यहाँ कैसे पहुंचे, क्या किसी और को भी हमारे बारे में पता है? तो डैनी कहता है, किसी और का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, बल्कि बहुत सी ऐसी बातें भी हैं जो तुम्हारे अलावा मुझे पता है, इसीलिए मैं तुम्हें यह इशारा कर रहा हूँ कि मुझे मेरा बैग दे दो, जिससे मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। अब इन फ्रेंड्स को कुछ भी समझ नहीं आता है कि डैनी इतना शांत कैसे है। ना तो वो गुस्सा कर रहा और ना ही उन्हें कुछ गलत कह रहा है। तभी जंगल से उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे उन्हें लगता है कि डैनी के आदमी शायद उन पर निशाना लगाए बैठे हैं। इसलिए जॉन और उसका फ्रेंड गन लेकर जंगल की तरफ देखने जाते हैं। पॉल डैनी से पूछता है कि जंगल में तुम्हारे कितने आदमी हैं? तो डैनी कहता है, मैं यहाँ अकेला आया हूँ। लेकिन पॉल को उस पर यकीन नहीं होता और वह उसे बेसमेंट में नीचे ले जाकर बांध देते हैं। तभी उन्हें वहाँ एक आदमी दिखाई देता है। दोनों के हाथों में गन देखकर वह आदमी डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो दोनों उसे पकड़कर कैबिन तक ले आते हैं। पॉल उसे पूछता है, तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं? वो आदमी रोते हुए कहता है कि मैं नहीं जानता, तुम क्या कह रहे हो, मैं यही रहता हूँ, पास में ही मेरा घर है, मुझे छोड़ दो,
मैं मेरी बेटी और बीवी के पास जाना चाहता हूँ। आदमी बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो सच बोल रहा है। जॉन कहता है, इसकी हालत तो देखो, मुझे नहीं लगता कि यह कुछ भी जानता है। लेकिन पॉल कहता है, अब इसने हमें देख लिया है। अगर यह पुलिस के पास चला गया तो हम चारों जेल में होंगे, इसलिए हमें इसे मारना ही होगा। लेकिन इस बार यह काम किसी और को करना होगा। फिर जॉन का फ्रेंड कहता है, मैं इसे मारूंगा। वह आदमी उनसे अपनी जान की भीख मांग रहा था, और यह सब देखकर जॉन के फ्रेंड को दया आ जाती है, जिससे वह उस पर गोली नहीं चला पाता। लेकिन तभी पॉल उस पर गन तानकर उसे गोली चलाने के लिए मजबूर कर देता है। तो मजबूरी में जॉन का फ्रेंड उस पर गोली चला देता है, जिससे उस आदमी की वहीं मौत हो जाती है। अब जॉन का फ्रेंड कुछ देर के लिए सदमे में चला गया था, क्योंकि उसने एक इंसान की जान ले ली। अब जॉन बॉडीज को ठिकाने लगाने में लग जाता है। वहीं पोल डैनी के पास आता है। तभी डैनी उसे कहता है कि तुमने एक बेगुनाह आदमी को मार डाला है, जबकि तुम जानते थे कि वह बेकसूर था। अब शायद तुम्हें इंसानों का शिकार करने में खुशी मिलती है। तुम ये सब खुद को बचाने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि तुम्हें इन सब की आदत होने लगी है, जैसे कोई नशे की आदत लगती है। डैनी की ये बात सुनकर पॉल हैरान रह